नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। दोस्तों, गुदरी के लाल मेहनत और संघर्ष की दास्तान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सामने मैं एक ऐसी कहानी को लेकर आ रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि इतने सारे एग्जाम देने के बावजूद भी किसी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। इतने सारे एग्जामों में फेल होने के बावजूद भी एक हिम्मत रखकर, एक हौसला रखकर, अपने आप को निरंतर रखकर किसी बड़े एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है और उससे भी आगे बड़ा सोचा जा सकता है। एक विपरीत परिस्थितियों से निकलकर, जिसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि पढ़ना बड़ा मुश्किल भारी पड़ रहा था, उस परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर, उन परिस्थितियों में जीते हुए, उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एग्जाम पर फोकस कर पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही दास्तान को हम सुनेंगे। आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी स्कूल व्याख्याता भूगोल का रिजल्ट आया है, ऐसी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है देवी किशन शर्मा। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्ते सर जी। नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। मैंने अभी दास्तान इनकी सुनी थी, अभी आपको भी हम सुनेंगे कि इतना लंबा संघर्ष किया है बहुत विपरीत परिस्थितियों में। जब हम मेहनत करते हैं लंबे टाइम तक, कई एग्जामों में फेल हो जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसकी जो खुशी होती है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों से जुड़ते हैं और मैंने भी जो मेहनत की है और उसके बाद में जब सफलता मिलती है तो उसका आनंद एक अलग होता है। तो आप सभी जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सबके हम कमेंट लेंगे लास्ट में, तो आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके कमेंट ऑन कर देता हूँ। आप कहानी सुनिएगा पहले, उसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा, राइट। तो सबसे पहले, चूंकि हम मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ी सबसे पहले मान सम्मान में विश्वास करता है। तो सबसे पहले आज की जो हमारे गुदरी के लाल हैं देवी किशन शर्मा, इनका हम स्वागत जो है मारवाड़ी साफा पहना के करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये साफा इसके लिए नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवांस में। आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा सर। यस, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एडवांस में जो है रुकना नहीं है, अभी आपको रुकना नहीं है, पूरी मेहनत करूंगा राइट जान से सर। बस ये एडवांस में आपके लिए बधाई और हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी अपनी यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। मिठाई भी मीम उठा पहले, सबसे पहले जो है आप करो पहले। बस बहुत बहुत आभार। तो चलिए दोस्तों, अब देवी किशन जो है किस प्रकार यहाँ तक पहुँचा है और किस प्रकार मेहनत की है, किन परिस्थितियों से देवी किशन का जो है गांव वगैरह, आपके बारे में, गांव वगैरह सब के बारे में जो है देवी किशन आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। तो हम बैठ जाते हैं, आराम से हम बात करेंगे। देवी किशन कुर्सी ले लीजिए। यस, कुछ चीज़ों पे अपन डिटेल से आराम से बात करेंगे। एकदम आराम से हो, कंफर्टेबल, आराम से। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले जो है उन विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जिनका फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए बात करता हूँ कि जिनका चयन नहीं हुआ है। इनका चयन हो गया तो ये तो सिक्योर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ नंबरों से रह गए हैं उसको जो है आज मैसेज मिलने वाला है। मुझे लगता है कि वो देवी किशन की सफलता का सबसे बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि देवी किशन ने कम से कम 50 से 52 के आसपास एग्जाम में जो है 53 एग्जाम दिए हैं अभी तक। और मुझे लगता है कि 53 एग्जाम देना ये अपना आप में ही बड़ी बात है। 53 एग्जाम के बाद सफलता प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो है हर परीक्षा, धैर्य की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। पैसेंस रखना अपने आप में, ये अपने आप में परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि साथ में हम पढ़ तो रहे होते हैं, वो तो एग्जाम होता ही है हमारा, लेकिन एक धैर्य रखकर, धैर्य के साथ में जो है पैसेंस के साथ निरंतर रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अपनी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले से ही जुड़े हुए हैं, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच के स्टूडेंट भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस है कि सर इस बार तो 100% वो भी हम क्रैक करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकालेंगे। तो तैयारी अभी बढ़िया चल रही है एपी की? बहुत बढ़िया चल रही है और विश्वास ऐसी रैंक के साथ फाइनल सिलेक्शन भी होगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी पूरे परिवार की तरफ से। दूसरा दोस्तों, एक थोड़ी सी मैं सूचना देना चाहूँगा उन विद्यार्थियों के लिए, हम बातचीत शुरू करें कि 22 तारीख को हम एक शानदार प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं। कहाँ पर? अपना जो कार्यक्रम होगा वो जयपुर में आयोजित करवा रहे हैं। उसकी सूचना आपको 2 दिन में मिल जाएगी। इसके लिए आपको मैं दिखा दूँ, इसमें जो विद्यार्थी आना चाहते हैं, ये आपके सामने बैनर है।
22 तारीख को हम जयपुर में मिल रहे हैं। जो भी अभी व्याख्याता चयनित हुए हैं, जिनका दोगुना में चयन हुआ है, या जो भूगोल के सारे विद्यार्थी हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी के परिवार के जीके के हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, वो सब विद्यार्थी यहाँ पर आमंत्रित है। इसमें अगर आप आ रहे हैं तो एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। साथ में इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप अपना नाम और एड्रेस कर सकते हैं अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो। ठीक है, ये छोटी सी सूचना थी। फिर हम अपनी कहानी को, आज के जो हमारे मेहमान हैं गुदड़ी के लाल है, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देवी किशन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कोई भी विद्यार्थी होता है, कोई भी सफल होता है तो वो जानना चाहता है कि इस सफलता के पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका गांव कौन सा है, पूरा अपने बारे में डिटेल से बताएं। सर ये मैं बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। आप किस परिस्थिति में रह रहे हो, किस परिस्थिति में तैयारी कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आप सिलेक्शन होता है सब धरे की धरी रह जाती है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। मैंने गहरी 10वीं तक की कला पढ़ाई पूरे गांव गिड़ा में की थी और 11वीं क्लास गांव गिड़ा कहाँ है बताओ, स्टूडेंट को पता नहीं। गांव गिड़ा जिला पहले बाड़मेर था, अभी बालोतरा हो गया है, ठीक है ना। गिड़ा तहसील भी है, ठीक है ना। और मैंने 11वीं क्लास गिड़ा तहसील के हीरा की ढाणी गांव से 17 किलोमीटर दूर है, जहां साइकिल से जाना आना पड़ता था, वहां से की। और 12वीं क्लास में मैं यहाँ जोधपुर आ गया था, जहाँ मेहर से गौतम गणेशपुरा रातानाडा से मैंने 12वीं क्लास पास की। और बीए रेगुलर JNVU से की थी और बीएड राजमाता विजय राजा सिंधिया से की थी। और MA कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, पता ही आपको सब पता है। बीए कहाँ से की आपने? JNVU से, जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से की थी। और बीएड राजमाता विजय राजा सिंधिया जोधपुर से ही। और MA कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की थी, प्रोवाइड की थी। तो प्राइवेट MA करने के बाद, उसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के बाद, मतलब ऐसा लगा नहीं कि अभी प्राइवेट MA कर रखे हैं और फर्स्ट ग्रेड कैसे निकालेंगे? ये सोचा था। पिछली बार जो 2020 की वैकेंसी थी वो मैंने एग्जाम भी दिया था। स्कूल व्याख्याता सिर्फ 162 नंबर आए थे। फिर मैंने छोड़ दिया कि स्कूल व्याख्याता बनना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे 300 लगभग जाती है और 162 नंबर और 300 नंबर लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। जस्ट डबल नंबर लाने थे, ये सोच लो कि मतलब आधे नंबर में रहना, इसका मतलब कंपटीशन में कहीं टिक रहा ही नहीं है बंदा, बाहर एकदम। वो बंदा हिम्मत करके आगे बढ़कर वापस 300 प्लस नंबर लेकर आता है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा परिवर्तन या इतनी बड़ी तैयारी या अपने आप की इतनी शानदार परफॉर्मेंस देना, ये जो है आपकी मेहनत को दिखाता है। क्योंकि मेरी पहले से सीख थी कि मेरे 10वीं क्लास में सिर्फ 53% थे, ठीक है ना। और 12वीं क्लास मैंने 80% प्राप्त किए थे। तो मुझे पता है कि 53 से 80% लाया जा सकता है, तो 162 से 300 नंबर आसानी से ला सकता है यदि कोशिश की जाए तो इससे पहले हम ये आते हैं कि शुरुआत अब आपने कब की, तैयारी की, कहाँ से शुरू की, कितने एग्जाम दिए, वो थोड़ा डिटेल से जो है। मैंने पहला एग्जाम 2014 में 1 जून 2014 को मैंने कांस्टेबल का दिया था। उससे लेकर 2023 तक प्रत्येक एग्जाम दिए, 4 कांस्टेबल के एग्जाम, जिसमें 2 में असफल हुआ, 2 में एग्जाम क्लियर किया मगर फिजिकल ना हो पाया। 2 पटवारी के एग्जाम दे रहे थे। 4 एग्जाम दिए मैंने टोटल, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ? किसी में नहीं हुआ। 2 में एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, 2 में एग्जाम क्लियर हुआ तो फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा। और 2 बार पटवारी एग्जाम दिया, 2 बार मेंस में नहीं हुआ, और 2 बार भी ग्राम सेवक दिया, 2 मेंस में नहीं हुआ। लगा लो, बोले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, आप बता दे रही है। 2 बार सेकंड ग्रेड का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2 बार रीट में दिया। सेकंड रीट में जब 2020 में 22 में एग्जाम हुआ था, 21 में एग्जाम हुआ था, उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए, मगर किसी कारणवश से रद्द हो गई। इसलिए उसके बाद मैंने स्कूल वैकेट तैयारी शुरू कर दी। और उससे पहले लैब असिस्टेंट में एग्जाम दिया था, ये 2022 में सिर्फ 1 नंबर से पीछे रह गया था। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का एग्जाम दिया था 2022 में, मतलब जस्ट अभी 23 चल रहा है, 1 साल पहले। यदि उसमें हो जाता तो संबोध में कहता नहीं बन पाता कि वहीं पे रुक जाता मैं। दोस्तों देखो, रीट में नहीं हुआ, कांस्टेबल में नहीं हुआ, इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ नंबरों से रहे। पटवारी का मेंस नहीं निकाल पाए, और रीट ये अपना वीडियो मतलब ग्राम सेवक का जो है मेंस नहीं निकाल पाए। आरएस वगैरह में क्या स्थिति रही? 2016 में प्री क्लियर नहीं हुआ, 2018 में प्री क्लियर हुआ, मगर मेंस बिल्कुल नंबर कम आए, तो मैंने छोड़ दिया आरएस में कि आरएस अपने की बस की बात नहीं है। तो ये तो ठीक है, एग्जाम हम सारे देते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जब सफलता के निकट पहुंच जाते हैं, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से जब रह जाते हैं, तो उस समय की जो भावनाएं होती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसी स्थिति हुई थी। तो आप का ये क्या मतलब, उसको 1 नंबर से कैसे झेल पाया? आपकी 1 नंबर और आ जाता तो मतलब उसमें इतनी विश्वास था कि स्कूल वैकेट तेरी 80 है कि स्कूल वैकेट हम क्या बता कि इसमें लैब असिस्टेंट में 100 पोस्ट थी और स्कूल वैकेट हम 792 या 93 पोस्ट थी। तो मैंने कहा वहाँ बन जाएगा अपना काम, वहाँ हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। क्योंकि रीट जब रद्द हुई ना तो पूरा टूट चुका था। तो पिताजी ने कहा तू विश्वास रख, तू स्कूल वैकेट के लिए बना है, तुम्हारे लिए रीट नहीं है। उसके बाद लगातार स्कूल वैकेट तैयारी की। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले पिताजी का क्या नाम है? खीमाराम शर्मा है, खेती काम करते हैं गाँव में। खीमाराम जी शर्मा साहब, आप अगर हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है जब पिता एक संबल देता, नहीं तो पिता जो है हमारे
मारवाड़ी पिता या जो है राजस्थानी पिता अधिकतर डांटने में रहते हैं कि अभी तक क्या किया तूने, कुछ नहीं किया, देख वो उसका बेटा वो बन गया, उसका बेटा वो बन गया। जबकि जो है खीमाराम जी ने अपने बच्चे को संबल दिया कि नहीं, तो इस वैकेंसी के नहीं बना इसलिए नहीं हुआ है, आगे होगा। मतलब ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्या तैयारी कर रहा हूँ, एपी की तैयारी कर रहा हूँ, तो रात को सुबह से आके देखते कि अभी ढीला तो नहीं पड़ गया, यहाँ तैयारी कर रहा है अभी, ठीक है, रात को मतलब सफलता के बाद, हाँ, सफलता के बाद पहले विश्वास तो बन जाएगा अभी कि क्या वे खत्म हो गया, क्या छोड़ न दे, क्या पता। ये भी होता है कि रुकना नहीं, मतलब पिताजी इनडायरेक्टली ये भी जवाब दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इनडायरेक्टली, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब सफलता मिल गई तो ऐसा नहीं ढीला पड़ गया, अब पढ़ाई बंद कर दे, कम कर दे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर पिताजी के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कुछ 2 लाइनें? मेरे पिताजी ने हमेशा संघर्ष किया और यही कहते हैं आप मेहनत किए जाओ, और सरस्वती माँ है जो आपका कभी ऐसा नहीं रखेगी, जो आप जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको एक दिन जरूर लौटाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी विश्वास के साथ तैयारी करता था। जिस भी एग्जाम देने जाता पिताजी फोन आता ये एग्जाम तेरे लिए नहीं बना है। पिताजी पता होता था कि एग्जाम ये फेल होगा जरूर। अब स्कूल में कहता एग्जाम देने गया तो कॉल भी नहीं आया, तो फिर वापस आकर कॉल किया पिताजी को, मैंने कहा आपने कॉल भी नहीं अटेंड किया, तो मुझे विश्वास था तेरे स्कूल में कहता अच्छा पेपर होगा और मुझे विश्वास तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तब मैंने बताया कि 300+ नंबर आ रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। क्या बात है। वो जो है ना पिता के लिए ये जो क्षण होता है, पिताजी के लिए ये बहुत बड़ा क्षण होता है, बहुत बड़ा क्षण होता है कि उनका जब बच्चा सफल होता है वो उसी क्षण का वेट करते हैं। माता जी के लिए, बच्चा के लिए होता है कि बच्चा मेरा स्वस्थ रहे, मेरे पास रहे, बस उनके लिए वही खुशी होती है। लेकिन पिताजी के लिए जो है बच्चे की सफलता सबसे बड़ी उनके जीवन की सफलता मानी जाती है, क्योंकि वो मानते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम और आगे बढ़ाएगा और रोशन करेगा। जब रीट भर्ती रद्द हुई ना, तब मैं घर में पढ़ रहा था, पिताजी पास में टीवी न्यूज़ देखी कि रीट रद्द हो गई है, तो मेरे को आकर कह रहे हैं कि तू मेहनत कर, स्कूल में तेरे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा पापा जी का रीट हो रखा है, रीट में हो जाएगा, अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं रीट छोड़, तू स्कूल में तैयारी कर, रीट का दिमाग नहीं लेना। तब मुझे पता लगा कि रीट रद्द हो गई है, पापा ने टीवी में देखा होगा कहीं भी कि रीट रद्द हो गई है, और उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा था। हाँ ठीक है, लगभग एसएसटी हिंदी से 126 नंबर, AWS से हो जाता, हिंदी से नंबर थे, अच्छे नंबर थे। यस, तो चलो ये अच्छी बात है। जिस गांव से आप आते हैं देवकिशन, उस गांव के आसपास जैसे बाड़मेर है, हालांकि बाड़मेर में तो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि शिक्षा में एक क्रांति आ रही है, बाड़मेर में शिक्षा में बहुत ज़्यादा जागृति आ चुकी है, और हर एग्जाम में जो है बाड़मेर से चाहे IAS का हो चाहे RS का हो, खूब सारे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, खूब सारे विद्यार्थी निकल रहे हैं। तो आपके गांव के आसपास की क्या स्थिति है? मेरा गांव गिड़ा अभी जो तलेश तहसील बना है, जो गिड़ा मैंने उसमें 3 ग्राम पंचायत बनी है, जिसकी पॉपुलेशन 15,000+ होगी। उसके मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जो स्कूल वगैरह सीधा बना हूँ, और वो भी सबसे छोटी उम्र की बात की जाए तो पहला व्यक्ति मैं हूँ। आपके पूरे गिड़ा 15,000 गिड़ा ब्लॉक है ना, जो उसमें पंचायत ग्राम पंचायत समिति है, उसमें 3 ग्राम पंचायत बन चुकी है अभी, 15,000+ पॉपुलेशन है, उसमें दूसरा व्यक्ति हूँ जो मैं स्कूल व्यक्ति सैनिक हुआ सीधा। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे एक चेन काम करती है। मतलब इनकी सफलता से और भी व्यक्ति मोटिवेट होंगे, आसपास के घर परिवार में, रिलेशन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नए युवा, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो इनसे मोटिवेट होगी कि इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक चेन होती है जिसमें शिक्षा का लेवल और बढ़ता है। तो ये भी उम्मीद है कि गिड़ा के आसपास जो है आप अच्छी सेवाएं देंगे। पोस्टिंग वहीं ले रहे हैं गिड़ा में? हाँ, गिड़ा गांव में मुख्यालय पर लूंगा और वहीं पे सेवा दूंगा। बहुत बढ़िया है। और प्रोफेसर बना तो वहीं गिड़ा मुख्यालय में, अभी कॉलेज खुला है तो वहीं पे सेवा दूंगा। तो ये जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, आप सभी को, बहुत सारे विद्यार्थी, सत्य प्रकाश शर्मा, सतीश शर्मा, रॉकी, बहुत सारे विद्यार्थी आपको बधाई दे रहे हैं, उनको भी आप धन्यवाद दे सकते हैं यहाँ से। आपको भी शुभकामनाएं, आप भी एग्जाम में सिलेक्शन होंगे, यदि हो गए होंगे यहाँ पर अगले एग्जाम आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार, क्या रणनीति रही आपने, कैसे मेहनत की, मतलब क्या चीज़ों पर फोकस रहा? नॉर्मली क्या विद्यार्थी क्या गलती करते हैं जो आपने नहीं की और आप इतने अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्ट हुए? सबसे पहले जरूरी आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। हमारे क्या 3 या 4 फ्रेंड सर्कल थे। सबसे मेरा प्रमुख दोस्त है हुक्माराम हुड्डा, जो हमेशा मोटिवेट, सिलेक्शन हो गया। हाँ, उसका 160वीं रैंक के साथ हुआ है, उसके भी 304 नंबर आए, मेरे भी 304 नंबर आए, मगर किस कारण रैंक में इतना गैप रहा पता नहीं। अच्छा, दोनों रूममेट थे? दोनों साथ में तैयारी करते हैं, साथ में तैयारी कर रहे थे, दोनों के 304 नंबर है। पिछली बार रीट का भी दिया, मेरे 120, उसके 125 नंबर, और जो MA में तो बात की जाए 65, मेरे 65 उसके भी, और नेट में भी किसी भी एग्जाम उठा के देखा 1 या 2 नंबर का गैप रहा, ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा। और हमेशा उस कहते थे मेहनत करो एक दिन हो जाएगा, तो मैं कहता था कुमार हमारे 300 नंबर कैसे आएंगे? पिछली बार मैंने 162 लाए, आप उसके 190 नंबर थे शायद उसके, अपने 300 नंबर कैसे आएंगे? तो कहने मेहनत किए जाओ, 300 नंबर एक दिन जरूर आएंगे अपन के।
क्या तो बात सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, बात करें दोस्तों में से हुक्माराम हुड्डा, जिसकी वजह से आज मैं स्कूल व्याख्याता पद पर हूँ। हुक्माराम को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। हुक्माराम को जल्द हम बुलाएंगे, ठीक है, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों एक छोटी सी बात में निकल कर आ रही, जो नए युवा है या जो नए अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा बहुत, जैसा कि देवी किशन ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ साथ में। अगर आप घर से दूर हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो दुनिया होती है, आपके आसपास के लोग होते हैं, और आसपास के लोग हमारे दोस्त होते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी दोस्ती होगी, जिन जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहोगे, उतना ही अच्छा आपकी पढ़ाई में, आपके सिलेक्शन में उनका योगदान होगा। क्योंकि घर परिवार तो दूर है, घर वाले सोच रहे हैं कि बेटा, घर वाले तो कहते हैं कि कितने महीने में कितने रुपए चाहिए खर्चे का, हम भेज देंगे। पढ़ना आपका काम है, तो वो जो पढ़ना हमारा काम है, हमारे आसपास का माहौल है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना पॉजिटिव माहौल होगा, उतनी ही अच्छी हमारी तैयारी होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सुनील सर आप सब जानते हैं, ठीक है, सुनील सर की वजह से मैं सफल हुआ हूँ, क्योंकि सुनील सर और हमने जो है, हम लगभग 8-9 साल जो है रूममेट रहे, और आईएएस में, मतलब आईएएस की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, आरएस की तैयारी, और जो है कॉलेज, हम सब ने साथ किया है। तो सुनील सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार अभी रुकना नहीं है, अभी करना है, सफलता अभी और झेलनी है, संघर्ष अभी और करना है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो एक अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक दोस्त का होना बहुत जरूरी है। ग्रुप स्टडी का बहुत फायदा होता उसमें है। क्या, मेरे समय पैसे कमी थी, हम दोनों ने मिलकर कुलदीप यादव सर से कोर्स लिया था। आधा दिन हुक्माराम देखते थे, आधा दिन में, और आधा दिन हम सेल्फ स्टडी करते थे। ये भी एक कोऑपरेशन है दोस्त के साथ। और जिसमें टेस्ट भी देते थे ऑफलाइन या ऑनलाइन, बराबर नंबर आते थे, तब पता था हमारा सिलेक्शन होगा, दोनों का होगा, नहीं तो दोनों का नहीं होगा। और सबसे जरूरी है आप कौन सा मैटर पढ़ते हो। मेरी क्या रुचि ज़्यादातर किताबें ज़्यादा पढ़ना, तो हुक्माराम ने बताया कि आप जितना शॉर्ट मैटर पढ़ेंगे अपन का आप सिलेक्शन होगा। अपने ज़्यादा बुकें फुल पढ़ लिए, उससे सिलेक्शन अपन का नहीं हुआ। तो जितना सर ने मैटर दिया उसको बार बार रिवाइज किया, और जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो, नेट का, सेट का, प्रोफेसर का, वो क्वेश्चन को बार बार हमने मिलाया है, और आसपास में देखा कितने क्वेश्चन बना सकते हैं आरपीएससी, उस हिसाब से हमने तैयारी की। बिल्कुल, ये अच्छा है, ये कोऑपरेशन का ही फायदा होता है। अभी मैं अभी जो है देवी किशन से बात कर रहा था, तो बात में जो है, पहले तो कुछ चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है, जो पारिवारिक स्थिति है, जो इन्होंने संघर्ष देखा है घर परिवार का, बहुत विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि आर्थिक दशा जब खराब होती है, कहीं ना कहीं कुछ एक जिम्मेदारी भी आ जाती है उम्र के साथ। शादी भी हो गई थी शायद आपकी, मेरी 2017 में शादी हो गई थी। फिर मेरा एक लड़का और एक लड़की भी है। तो आस पड़ोस में, ससुराल में जब भी जाते थे कि अब शादी भी हो गई, तुम्हारे 2-2 बच्चे हो गए, अब कहाँ नौकरी थोड़ी लगती है शादी के बाद, कमाओगे कब। आस पास में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं कि शादी के बाद नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लगनी पहले लग जाती। फिर हमारे साथ हुक्माराम था, उसकी भी शादी 2016 में हो रखी थी। तब पता था सिलेक्शन होगा, दोनों का होगा, नहीं तो नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं रात दिन बस। तो ये जो चीज़ है, देखो दोस्तों, ये मजाक में या एक हम कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जब हम बेरोजगार होते हैं, जब हम कोई बात हमारे ऊपर ऐसी सुनते हैं, वो भी ससुराल पक्ष की तरफ से, तो उसको झेलना बहुत भारी काम होता है। वो अपने आप में जो है, एक हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि ऐसे तानों को हम सहन कर पाएं। ससुराल में आस पड़ोस के ससुर जी और सासू माँ का बहुत आशीर्वाद रहा है, और वाइफ ने खूब सपोर्ट किया। और मेरे हम 3 भाई हैं, जो 2 पढ़ाई करते हैं, और मेरे से छोटा है, वो जस्ट बालोतरा फैक्ट्री मजदूरी करता है, घर का खर्चा भी भेजता है, हम दोनों भाई को पढ़ाता भी है। मेरा छोटा भाई वो भी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, मैं भी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। और पिताजी ने खूब सपोर्ट किया, और ससुराल में सासू माँ ससुर जी ने सब खूब सपोर्ट किया। ये भी अच्छी बात है कि, और वाइफ हमेशा कहती है आप मेहनत किए जाओ, आप कमाना आपको भी है, नहीं लगोगे तो भी घर का आप ही चलाओगे। ये भी अच्छा है कि पूरा देखो, हमारा संबल जो है हमें परिवार से मिलता है। तो यहाँ पर जैसे 2000 जो है 15-16 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बीच में कोरोना काल आया, और इस 5-7 साल 8 साल के काल को निकालना, ये बहुत भारी काम होता है, जिसमें ससुराल पक्ष की तरफ से भी सहयोग रहता है। बाकी हमेशा हम कहते हैं कि आसपास के लोग हैं वो बोलते रहेंगे, उसकी बात को हमें जो है इधर से सुना इधर से निकाल दिया करो। बहुत सारे विद्यार्थी उससे परेशान हो जाते हैं, कई बार मुझे फ़ोन भी करते हैं कि सर ऐसी वैसी बातें हो रही है मेरे बारे में, तो घर वाले परेशान होकर, मतलब घर वाले आस पड़ोस से, विशेषकर लड़कियों के कॉल भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर घर वाले जो है आस पड़ोस के लोगों से परेशान होकर अब हम कह रहे हैं कि बच्ची की शादी कर दो, तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा। इस टाइप की स्थितियाँ बनती है। सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे क्या है कि गांव गिड़ा में वहाँ कोई लड़की देता नहीं है। अच्छा। कि जोधपुर से वहाँ कौन देगा। मेरे ससुर जी एक बार देखने आए, मुझे एक विश्वास था कि ये सिलेक्शन होगा, तो मुझे लड़की दे दी जोधपुर से गांव में। फिर आस पड़ोस में ससुर कहते थे कि तुमने बेटी दे दी गांव में, आप कह रहे थे नौकरी लग जाएगी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए शादी की, अब तक नौकरी नहीं लगी, आपने वहाँ क्यों दी। शहर में देते थे, इससे ऐसा तो कम से कमाता था। सही लड़का वो कमा भी नहीं रहा है, दिन भर यहाँ बैठा है हॉस्टल में, ठीक है ना, रोटियाँ तोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या बात है। ठीक है, ससुराल लोग विश्वास था कि मेहनत कर रहा है, एक दिन जरूर सक्सेस होगा।
इन चीज़ों को भी झेलना देखो बहुत भारी काम इसलिए होता है। गांव जाता था तो रात को जाता था, 8 बजे लास्ट बस है उसमें जाता था, और सुबह जल्दी निकल जाता था कि आस पड़ोस वाले कहीं पूछ न ले अभी क्या कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं। ये केवल देवकिशन की कहानी नहीं है, ये उस हर गांव के स्टूडेंट की कहानी है जो अपना लंबा संघर्ष कर रहा है, जो निरंतर है, मेहनत कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलना होता है तो जनरली यही बातें होती है, यही हमारे ऊपर माइंड के ऊपर एक प्रेशर होता है उस दौरान कि या तो हम टूट चुके होते हैं या हम मैदान छोड़ चुके होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें मैदान नहीं छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। अभी देवकिशन ने केवल कुछ चीज़ें बताई है, और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में नहीं बता सकते कि इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, इनकी जिम्मेदारी है, किस प्रकार इनके छोटे भाई और बड़े भाई ने जो है सहयोग करके इनको पढ़ाया, योगदान करके इनको जो है पूरा सहयोग रख के इनको पढ़ाया, और जो और पारिवारिक स्थितियां हैं वो उनको बताया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे इन्होंने पर्सनली बताई तो मुझे भी ऐसे लगा कि मतलब उस प्रेशर में भी कंटिन्यू रखना अपने आप को बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जनरली जो है शादी होने के बाद लोग सोचते हैं ठीक है जो भी मिलेगा कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी तो उठाएं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो अपने विद्यार्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, ऑलमोस्ट देवकिशन की जैसी ही उनकी स्थिति है। शादी भी हो चुकी है, नेट एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, कई बार सेट एग्जाम भी कर चुके हैं, और भी एग्जाम दे रहे हैं, और साथ में ताने भी सुन रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही है, पैरेलल चल रही है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज वगैरह में जॉब भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप हिम्मत नहीं हारो, आप हौसले को बड़ा रखो, निरंतर रहो। हमेशा जीत जो होती है निरंतरता की होती है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा छोटा भाई जो पढ़ा रहा है मुझे, सब लोग कहते हैं कि बड़ा भाई हर कोई पढ़ाता है, छोटा पढ़ा रहा है और बड़ा पढ़ रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। ठीक है ना, अब मेरा एग्जाम हो गया था स्कूल वगैरह, तो उसके बाद में खुद में फैक्ट्री में काम करने गया। ठीक है ना, हाँ अभी एग्जाम होने के बाद 4 महीने तक काम किया मैंने। अच्छा, जब छोटा भाई मेरे साथ में रहता, उसने वीडियो देखा आपका कि एक सर है तुम्हारी उम्र के भी है और प्रोफेसर भी बन गए 2016 वाली वैकेंसी में, और तुम भी बन सकते हो, इसलिए वापस जाओ। तो मैंने 4 महीने वहाँ मजदूरी की, फिर छोटे भाई ने पैसे दिए, आपका कोर्स ऑनलाइन लिया, फिर वापस जोधपुर आ गया। उसके साथ साथ मैंने सेट भी क्लियर किया है, वो भी जनरल कैटेगरी से बढ़िया रैंक से। क्या बात है। तो एग्जाम देने के बाद 300 नंबर 304 नंबर बनने के बावजूद जो है एग्जाम देकर बीच का जो ब्रेक था उसमें मेहनत की, फैक्ट्री में काम किया। फैक्ट्री में 4 महीने तक काम किया, हम तीनों भाई साथ में थे। अभी एक भाई वहाँ काम कर रहा है, दोनों भाई वापस जोधपुर आ गए तैयारी करने। अब छोटे भाई को आप पढ़ाओगे? हाँ, तो उसको जॉब लगाना मेहनत करके। अभी BST एग्जाम दिया, थोड़े नंबर कम आए, अब क्या हो जाएगा मुझे। कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी, देखो मतलब ये चीजें पॉजिटिव एनर्जी देती है, ये मुझे भी देती है, आप सबको भी देती होगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग जिंदा है। ठीक है, प्रयास जिंदा होने चाहिए, आग जिंदा होनी चाहिए। और अगर कोई एग्जाम में असफल रहे हैं तो दोस्तों हमेशा कहते हैं कि जो इस बार जो शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं होगी, आपके अनुभव से होगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, 50 एग्जामों में फेल होने का एक्सपीरियंस यहाँ काम आया है, तब जाके सफलता मिली है। और ये एक्सपीरियंस और भी जिंदगी में भी काम आएगा। और जो जिंदगी में जितनी ठोकरें खाता है ना, वो इतना ही इंसान मजबूत होता है, और वो जिंदगी में एक्सपीरियंस हमेशा काम आते हैं। पर जैसा कि बहुत बड़ी बात कहती है कि सरस्वती माँ अपना ऋण नहीं जो है छोड़ती है, वो ऋण चुकाती ही चुकाती है। रीट रद्द नहीं होती तो रीट में सिलेक्शन हो जाता, शायद वहीं तक रह जाता, इसलिए सिलेक्शन हो जाता, कहीं पोस्टिंग मिल जाती दूर दराज, और वहीं बैठे रहते और इतना सोच नहीं पाते, घर फैमिली को जो है मैनेजमेंट करने में लग जाते। तो जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अभी स्कूल वैकेशन एग्जाम दिया था, पहला पेपर 15 अक्टूबर को था, तो मैंने एग्जाम दिया तो हाथ पैर वहाँ कांपने लगे। तो मैंने देखा अभी 30+ क्वेश्चन होंगे नहीं सही, कि मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे अटेंड किए मैथ के जो 10 के 10 गलत थे। फिर रूम में आया, फिर रोने लग गया। फिर हुक्माराम का फोन आया कि अजमेर सेंटर था, हुक्माराम का मेरा जोधपुर ही था। तो हुक्माराम बताया कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने कहा 30 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। उसने कहा मुझे पता है, तू मेरे साथ रहता है, 45 क्वेश्चन प्लस तुम्हारे सही होंगे। मैं कहा नहीं सही हो ही नहीं, जीके वाले। मैंने कहा 30 भी हो जाए तो भी मैं जियोग्राफी में अच्छा कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कि तुम्हें मिलाना नहीं है, तुम तैयारी करो, रात पर पढ़ो और कल एग्जाम देना है। फिर भी मैंने सुबह से पेपर को मिलाया, फिर पता चला 45+ बन रहे हैं क्वेश्चन। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये स्थिति उसमें हुक्माराम के 59 क्वेश्चन बन रहे थे, उसने बताया मेरे के 39 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि क्या पता कि ज्यादा बता दूंगा टूट जाएगा, आगे निकल गया है। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है दोस्त का। नहीं तो क्या है, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्या वाले होते हैं कि यार इसके इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, तो वो उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो है व्यक्ति आपके साथ में होने चाहिए, ये अच्छी बात है। तो अब जो है भूगोल की थोड़ी सी बात करें तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कुछ मंत्र सफलता के सूत्र देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप जो भी आपको पसंद आए एक सर का कोर्स ले लीजिए ऑनलाइन, और जितने भी उसको नोट्स देते हैं उसको बार बार रिवाइज करो, 10 बार 15 बार 20 बार हो सके, और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। और जहाँ कहीं भी टेस्ट सीरीज यदि ऑफलाइन शुरू है तो पहले ऑफलाइन दो, यदि ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन दो।
उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और NCERT 11-12 को जरूर पढ़े, कम से कम 5 या 10 बार, उसमें से 55 क्वेश्चन प्लस आते हैं। और फर्स्ट पेपर के ये लेकर कहूँगा शॉर्ट मैटर रखे और उसको भी बार बार रिवाइज करे। कुल मिला के NCERT, शॉर्ट मैटर, टेस्ट, प्रैक्टिस, PYQs, ये कुछ 4-5 पॉइंट है। आप कितनी बड़ी बुकें पढ़ रहे हो, कितना ज्ञान है, वो कोई मैटर नहीं रखेगा। जिस दिन आप एग्जाम में सिलेक्शन होंगे वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल सही है। अपना ज्ञान इतना होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम अटेंड कर पाए। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, फिर मुझे पता है जियोग्राफी में इस क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसा तोड़ा जा सकता है, उतनी इंग्लिश आती है और उससे मेरा काम चल रहा है। और प्रोफेसर में वो भी वही कर रहा हूँ। बिल्कुल बढ़िया है। तो ये रणनीति होती है दोस्तों, मतलब किताबें लाकर रखना और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना, इससे एग्जाम जो है पास नहीं होता है। एग्जाम आपकी स्मार्ट रणनीति से, जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है। तो वो सबसे बेस्ट, जैसे हम भी बताते हैं यहाँ पे, खूब बताते हैं, दुनिया भर के टीचर यूट्यूब पर बताते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो रणनीति होती है वो आपकी अपनी होती है। अगर उस रणनीति पर आप ढंग से काम करते हैं तो उसकी कोई तुलना नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि यस, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको अंदर से महसूस होना चाहिए। यदि आप 10-15 बुकलेट इकट्ठा कर दोगे तो बार बार उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। बार बार रिवाइज जब तक नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी है। कुछ और आपकी तरफ से कहना चाहोगे कुछ? सबसे पहले तो आपकी सफलता का श्रेय हालांकि आपने दे दिया है, वो तो बता दिया है कि भाई साहब का सहयोग रहा है, छोटे भाई का रहा है, माता पिता का, ससुराल पक्ष वाला और वाइफ का भी सही रहा है खूब। बिल्कुल, ठीक है जो है मैडम को भी पढ़ा रहे हो साथ में, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इतना पैसा नहीं था कि दोनों पढ़ सके, उसको पढ़ाई रोकनी पड़ी और मेरी पढ़ाई चालू हो गई। उन्होंने घर संभाला है और आपने जो है बाहर मैदान संभाला। क्या और जितने भी पैसे इकट्ठे करते कहीं मिलते हो 2000-3000 में, जब जोधपुर आता निकाल के आ जाता। अच्छा, पता चलता कि पैसे लेके चले गए। ये अच्छी बात है कि इनके लिए सेविंग जो है मनी रखे जाते हैं कि अपने बहन बेटी इधर उधर जाते हैं तो घर वाले देते हैं, तो उसको भी सेव करके और देना, ये अच्छी एक सहयोग की भावना है। चलिए, तो अब आगे क्या, अब आगे की रणनीति? अभी सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहा हूँ। आपसे ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आपका मैटर और जो फर्स्ट ग्रेड में जो मेरे पास मैटर था उसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। और जितने भी स्टेट में एग्जाम हुए AP के, उसके PYQs और नेट के जितने भी आज 40-45 पेपर हैं उसको बार बार मिला रहा हूँ। और थर्ड पेपर के लिए हाल थोड़ा होल्ड करके रखा है, क्योंकि अभी थोड़ा राजस्थान में चेंज हुआ है पूरा। तो हम राजस्थान के हैं तो हमारे लिए इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, 1 महीने अपन कर लेंगे। इससे पहले अपन दोनों जियोग्राफी के पेपर है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और 150 नंबर प्लस टारगेट है, कितना पूरा होता है वो तो समय बताएगा। बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर सोसाइटी के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, तो जो कुछ आप बता दो। कुछ जो नेगेटिव लोग है उससे मैं ये कहना चाहूँगा दूर रहने की कोशिश करें। और जो ज़्यादा अपन के क्लोज दोस्त है, दोस्त यार अपन को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ भी रहो। इतना भी सपोर्ट वो न करे ऊपर उठा दे कि आपका फाइनल सिलेक्शन है, आप मेरे पास बैठ जाओ गप्पे मारो, वो नहीं करना है। ठीक है ना? कुल मिला के पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो आपके साथ, सोसाइटी से आप जो है ना, एक स्टूडेंट जो होता है मैं मानता हूँ कि वो योगी होता है, तपस्वी होता है। उसको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसको केवल तपस्या करनी है, तपना है, संघर्ष करना है, अपना समर्पण देना है। तो उसके लिए 2-4 दोस्तों का अच्छा ग्रुप हो। ठीक है, सोसाइटी में क्या चल रहा है हमें बिल्कुल देखना ही नहीं है क्या चल रहा है। सोसाइटी के जो सारे जाति धर्म के आपके ग्रुप बने होते हैं गांव के, और सबसे लेफ्ट हो जाओ। केवल आपकी पढ़ाई, आपका लक्ष्य और आप और आपके जो साथ में पॉजिटिव लोग हैं, बस वो। तो आपको जो है आपको पता ही नहीं रहेगा कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है, सोसाइटी आपके बारे में क्या बोल रही है। तो एकदम आप जो है कट आउट होके मुझे लगता है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। फोन को जितना कम यूज करे, सिर्फ अपना कोर्स ले रखा है वो कोर्स ही देखे। बाकी यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, पता नहीं चलता 1 या 2 घंटा कब निकल गए। यदि वही टाइम अपन पढ़ाई में दे तो अपन के लिए बेनिफिट होगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब जो है। मैंने इंस्टाग्राम ID सिर्फ सिलेक्शन होने के बाद बनाई, पोस्ट डाली, फिर डिलीट कर दी वापस। अच्छा। और फेसबुक पे ये पोस्ट डाली और फेसबुक से बाहर आ गया, डिलीट कर दिया वापस। ये है। और जैसे अभी मेरा भी सोशल मीडिया, पहले मैं थोड़ा सा एक्टिविज्म में थोड़ा विश्वास था, मतलब इधर उधर सामाजिक चीज़ों में। लेकिन जब से अपनी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट किया है तब से मेरा सारा सोशल मीडिया एकदम जो है, मैं देखता ही नहीं हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है। फेसबुक में कोई कभी कभार कुछ चीज़ें डालते हैं ना, हमारी टीम डालती है, बिल्कुल भी पता नहीं है क्या चल रहा है। बस एक ही फोकस है कि अपनी यूनिवर्सिटी परिवार से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर निकले, और उसके लिए नोट्स बनाना, टेस्ट सीरीज बनाना, स्टूडेंट के कॉल्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, बस ये मेरा एक ही फोकस है। मैं हमेशा सर के पास आता हूँ, सर को एक बात बोलता हूँ, आप इतनी मेहनत करते कैसे हो? 24 घंटे में इतना टाइम कैसे निकालते हो? कॉलेज भी जाना, अपन के लिए नोट्स बनाना, ऑनलाइन क्लास भी लेना, फिर वापस सबका जवाब भी देना, फोन अटेंड तक करते हैं सर सबका। तो इतना मुश्किल काम अपन के लिए क्या है? खाना परोसा की तरह है। खाना इतना आसान है, जितने अपन के नोट्स बना के दे रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना है बस। वो प्रयास किया है कि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि जो हमने मतलब चीज़ें झेली थी वो आपको नहीं झेलनी पड़े, तो ऐसा प्रयास किया है। चलिए, तो आप सभी का आभार बहुत बहुत।
और मुझे लगता है कि आज की इस जो है गुदरी के लाल से, मेहनत और संघर्ष की दास्तान से आप सभी को एक मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। देखो मोटिवेशन बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलता है, मोटिवेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलता है कि हमारे आसपास के लोग, हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हम जैसे लोग कैसे निकल कर आगे जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, उनकी कहानी आप सुनते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने भी कुछ जो है कुछ तो नया किया होगा, कुछ तो अलग किया होगा। जो हम गलतियां कर रहे हैं उन्होंने वो गलतियां नहीं की होगी, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये गलतियां जो है आपको नहीं करनी है, सीखना है। और मुझे उम्मीद है आप भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएंगे। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी ऐसा मैं इंटरव्यू करूंगा, सबका इंटरव्यू करूंगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होंगे, और सबकी दास्तान आपको मैं सबसे सुनाऊंगा। तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत आभार। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट में कुछ एक दो शब्द कहना चाहोगे आप? पर मारवाड़ी में कहावत है बूढ़े के असो खावड़ो और असो पडूडो कभी बेकार नहीं जावे। वो आज हमारे लिए सफल हुए है, और ये कहना चाहूँ आप बार बार मेहनत करो, आप जरूर सिलेक्शन होला और हमारी जगह आप भी अवलाटे। बहुत बहुत क्या बात है। मारवाड़ी का जो है एक देसी अंदाज में जो भाव बताए आपने, बुजुर्गों के अनुभव को जो है देवी किशन ने बताया है, इससे आपको सीखिएगा और उसको अपनाइएगा। तो ठीक है, बस धन्यवाद सर, सबको मैं शुभकामनाएं। वापस ये मैं आशा करता हूँ, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी है कि ऐसे ही वापस असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप करके यहाँ आओ आप सर आपके आशा पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मेरी मेहनत और आपका आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद माता पिता का है और हमारा थोड़ा सहयोग, आंशिक सहयोग, जो भी गाइडेंस है वो हम कर रहे हैं। चलिए आप सभी का आभार, थैंक यू। चलिए HR हुड्डा जी यहाँ हाजिर है। चलिए हुड्डा साहब के लिए आपने बोल दिया, वैसे कुछ और एक लाइन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हुक्माराम हुड्डा साहब को, जो जिसने मेरे सपोर्ट किया हर तरह से, चाहे आर्थिक रूप से भी हो, हर तरफ से सपोर्ट किया कि तू एक दिन वैकेता बनेगा, तू जरूर बनेगा, मेरे से ज़्यादा नंबर लाएगा। अभी प्रोफेसर तैयारी कर रहा हूँ तो कह रहा है तू प्रोफेसर के लिए बना है, मैं बनूंगा या ना बनूंगा, तुम तो जरूर बनोगे। तो हुक्माराम आपको भी तैयारी करनी है, ठीक है, आपको भी अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं, देखो कई बार परिस्थितियों का पता नहीं रहता, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कोर्स लेने में कुछ दिक्कत आती है, तो मेरे से पर्सनली बात करके कुछ जो है मेरी तरफ से जितना भी सपोर्ट होगा वो पूरा किया जाएगा। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता हूँ कि अदृश्य रूप से अपनी यूनिवर्सिटी परिवार से कम जो है बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो जिनको हम आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको क्लासेस नोट्स सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपकी वास्तविक स्थिति है तो आप जरूर जो है मुझे बताइएगा। अगर कुछ बनावटी स्टूडेंट भी आते हैं, ठीक है, तो आपकी देखो आप अपने साथ 100% ईमानदारी के साथ रहेंगे तो आप सफल भी होंगे। कुछ बनावटी स्टूडेंट है, उनको सफलता भी नहीं मिलती है, वहीं तक वो सीमित रह जाते हैं। तो अगर आपकी वास्तविक स्थिति है तो हमारे दरवाजे आपको आधी रात भी खुले मिलेंगे। आप सभी का अगेन आभार, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं और ऐसी नई दास्तान के साथ, मेहनत और संघर्ष की दास्तान के साथ गुदड़ी के लाल के शो में। थैंक यू वेरी मच।